यहाँ पर वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है। ये मैं खोला हूँ 1.5 टन का एलजी का 1.5 टन का एसी है, जो कि यहाँ पर मैं दिखाऊँ आपको। इसके कवर में देखिए एलजी का ये 1.5 टन का एसी है। इसमें जो इशू आ रहा था ना, मैं इसके साइड कवर में भी दिखाऊँ तो ये यहाँ पर है 1.5 टन का एसी है। यहाँ पर मेंशन किया गया है, देखिए S18 मॉडल नंबर में S18 है ये। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा था, और इसका जो है फ़ैन मोटर है ना, ये फ़ैन बहुत स्लो चल रहा था। मैं नया कैपेसिटर ख़रीद के लाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये जो पुराना कैपेसिटर है ना, ये किसी ने गलत कैपेसिटर इसमें लगाया था। ये कैपेसिटर में मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊँ तो मिट गया है पूरा, लेकिन थोड़ा सा साफ़ करते करते में मिट गया है। ये गंदा हुआ था, ऑयल फेंक दिया था, तो मैं साफ़ कर रहा था। उसको साफ़ करने के टाइम पे जो है उसका जो पूरा डेटा है वो मिट गया है। तो इसमें जो है क्या हुआ था पता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए मैं सोचा आपको मैं बता दूं, ये आपको आपके साथ भी शेयर कर दूं। ये जो कैपेसिटर है ये 40 और 5 का कैपेसिटर लगा हुआ था। 40 और 5 का, यानी कि 40 यूएफ रनिंग का और 5 यूएफ जो है इसका जो है फैन मोटर का। लेकिन ये जो एलजी का जो एसी होता है ना 1.5 टन का, जो कि पुराना जो मॉडल होता है, ये जो बड़ा मोटर लगा हुआ है एलजी में, कभी भी 1.5 टन का एसी देखेंगे जिसमें बड़ा मोटर लगा हुआ है, उसमें जो है कैपेसिटर 40/6 का कैपेसिटर लगता है ये। और जो नया मॉडल आ रहा है उसके छोटे छोटे मोटर होते हैं, तो उसमें 40 और 2 का कैपेसिटर लगता है। तो इसमें जो है पुराना कैपेसिटर किसी ने लगा दिया था, नया नहीं था, और ये 6 की जगह पे 5 का कैपेसिटर लगा हुआ था, जिसके वजह से मोटर हीटअप हो रहा था और कंप्रेसर भी हीटअप हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो कैपेसिटर है ना वीक कैपेसिटर किसी ने लगा दिया था, पुराना कैपेसिटर, जिसकी वजह से जो है ये कंप्रेसर भी ओवरहीट हो रहा था और फैन मोटर भी ओवरहीट हो रहा था। ये बहुत स्लो चलने लगा था, यानी कि ये जो है ऑयल फेंक दिया था ये कैपेसिटर से। ये जो पुराना कैपेसिटर है यहाँ से ऑयल फेंक दिया था। अभी यहाँ से हिलाएंगे तो ये ऑयल की तरह हिल रहा है। तो उसकी जगह पे ये वाला कैपेसिटर हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो चलिए रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से रिप्लेस किया जाता है कैपेसिटर को, और ये बाद में कैसे चलता है। और इसे मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया कि दिखाने के लिए, जो अभी घूम रहा है ना, जैसे हवा से घूम रहा है, इसी तरह से बिल्कुल चल रहा था। तो मैं एक बार क्या किया, इसको ड्राइवर से इसको ऐसे घुमा दिया, तो बस इसी रफ्तार में चल रहा था, जिस रफ्तार से मैं घुमाया हूँ ना, इसी स्पीड पर चल रहा था ये, जिसकी वजह से कंप्रेसर ओवरहीट हो रहा था और बार बार कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो रहा था। तो चलिए इसको हम कैपेसिटर को रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि उसके बाद का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अभी जैसा चल रहा है ना हवा से चल रहा है, बिल्कुल इसी तरह से कैपेसिटर के साथ में चलता था। तो कंप्रेसर है जो है उसका हीटिंग नहीं निकाल पाता था, कंडेंसर का, उसकी वजह से कंप्रेसर ओवरहीट होकर के कंप्रेसर के ऊपर लोड पड़ता था, कंप्रेसर ओवरहीट होकर के ट्रिप हो जाता था। तो चलिए इसे रिप्लेस करते हैं और कैसे करना है इसको भी देखिए। तो अभी अंधेरा हो चुका है, लेकिन फिर भी आप समझ लेना थोड़ा। यहाँ पर मैं लेता हूँ ये नोज प्लायर, और पहले यहाँ से जो है फ़ैन मोटर का हम निकालते हैं थिम्बल को, और फ़ैन मोटर को जो है फ़ैन की जगह पे, यहाँ पर फ़ैन का एक लिखा होता है फ़ैन, एक लिखा होता है सी, और एक लिखा होता है HERM। जहाँ पर HERM लिखा होता है वहाँ पर हम जो है कंप्रेसर का स्टार्टिंग देते हैं, और जहाँ पे फ़ैन लिखा हुआ है यहाँ पे फ़ैन के लिए हम देते हैं। तो फ़ैन का हम दे देते हैं यहाँ पे। ये हमने फ़ैन का दे दिया। मैं नोज प्लायर का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो है रिमोट से बंद है तो करंट भी लग सकता है, इसलिए जो है अब स्टार्टिंग को यहाँ से निकालते हैं। स्टार्टिंग को जो है HERM में लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया HERM में स्टार्टिंग का, और जो है एक मेन सप्लाई, ये हम कॉमन में लगाएंगे, सी जहाँ पे लिखा होता है मेन सप्लाई, जो करंट इसमें कैपेसिटर में हम देते हैं, ये हमने लगा दिया। अब कंप्रेसर का रनिंग भी वहीं से हम दे देते हैं।
थिम्बल में लॉक होता है तो उसको बचा के निकालना पड़ता है। अगर थिम्बल को लॉक नहीं निकालते हैं तो वो जो है बड़ी दिक्कत करता है। थोड़ा सा दिख नहीं रहा है लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ लगाने के बाद। ये हो गया रनिंग। और एक बचता है फैन मोटर का जो है कॉमन सप्लाई। तो फैन मोटर का कॉमन सप्लाई भी हम इसी 4 पॉइंट वाले में से दे देते हैं। तो इसका थिम्बल थोड़ा सा लूज हो गया है, इसको हम टाइट कर देते हैं, यहाँ से दबा देते हैं थोड़ा सा। ये हो गया टाइट। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको मैं समझा दूँ यहाँ पर कि किस तरह से इसका वायरिंग किया गया है। तो चलिए मैं कैमरा नज़दीक करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए जो मैं कनेक्शन किया हूँ, इसका कनेक्शन जो है समझ लीजिए किस तरह से है। ये जिसमें 3 वायर लगे हुए हैं ना, कैपेसिटर का 3 वायर। अब देखिए एक में एक वायर लगा है तो इसमें जो है HERM लिखा हुआ है, आप शायद देख पा रहे हैं कि नहीं। ये देखिए HERM लिखा हुआ है। यहाँ से हम कंप्रेसर का स्टार्टिंग दे देते हैं और जो है जहाँ पे फैन लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके बारे में और भी डिटेल्स में वीडियो है, यहाँ पे मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, शाम हो गया है, थोड़ा अंधेरा दिख रहा है। और जहाँ पे फ़ैन लिखा हुआ है, यहाँ पे फ़ैन का हम जो है स्टार्टिंग दे देते हैं और जो है एक कॉमन सप्लाई यहाँ पे हम दे देते हैं। फ़ैन का जो है रनिंग और स्टार्टिंग यहाँ से और एक कॉमन सप्लाई यहाँ से दे देते हैं। तो ये जो है फ़ैन भी काम करने लगता है और कंप्रेसर भी काम करने लगता है। कंप्रेसर का कॉमन सप्लाई यहाँ से जाता है, कॉमन सप्लाई और रनिंग सप्लाई दोनों यहाँ से जाता है, एक न्यूट्रल से एक लाइन से। तो इसके बारे में काफ़ी डीप में मैं वीडियो बना रखा हूँ, यहाँ पर मैं वीडियो लंबा नहीं करूँगा। तो कंप्रेसर भी अभी ठंडा हो गया है। तो चलिए इसे हम बंद करते हैं और सिस्टम को चला करके देखते हैं कि अभी इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो कवर को बंद कर देता हूँ। मुझे लगता है कि कैपेसिटर का भी प्रॉब्लम था, ये जो है बिल्कुल वीक हो चुका है, ऑयल फेंक दिया था बिल्कुल। ये देखिए अभी भी ऑयल लगा हुआ है इसमें, इसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ गया है ना। और ये 45-40 का कैपेसिटर था, कंप्रेसर भी चलने में रनिंग नहीं हो पा रहा था और जो है फैन मोटर भी नहीं चल पा रहा था। तो अभी मैंने 25/6 का लगा दिया है। अब देखते हैं इसका कैसा फ़ैन मोटर चलता है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। हम कंप्रेसर को पहले हम कवर को बंद कर देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इसको। तो अभी हमने AC को ऑन कर दिया है, चलिए देखते हैं। तो ये देखिए इसका फ़ैन मोटर बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से काम कर रहा है। प्रेशर की बात करें तो गेज भी लगा रखा हूँ मैं, 50 का प्रेशर है, जो कि शाम हो चुका है अभी। तो 50 का प्रेशर सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम गेज को निकाल लेते हैं